हम सब ने कठी ट्रेनिंग करी और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे वर्ष अपना भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू आसाम, मेघालय रादर। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरें। पुलिस का कार्य जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग हुई। टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनज़र चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस, जो हमारा आईपीएस ब्रास है, वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला, और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और जो कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफ़ी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज़ आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज़ बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा जो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए एक बहुत ज़रूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके,
अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज़्यादा की गई हैं, आज के हिसाब से कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ जो नॉर्मल क्राइम थे उसको आपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं। और इस पे हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इम्प्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और इस पे इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और इससे इसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गया। जो अभी कन्विक्शन रेट थी, अभी मैंने देखा कि वो बढ़ के 72% या 73% हो गई है। और अगर हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी विल अचीव 100% कन्विक्शन रेट। तो यही अभी तो हमारा मैसेज है, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी बात की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पहले भी यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, हम सबको सुनते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं उसको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे उसको, और उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। हमने ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पिछले कुछ दिनों में बनाया था जिसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दलित वर्ग और NHRC कंप्लेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे थे। उसमें हम सॉफ्टवेयर में डाल के हम हॉटस्पॉट उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भिवानी या हिसार के एरिया में SC ST की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई केस बढ़ते नजर आए, मर्डर के केस बढ़ते नजर आए, आप वहाँ पे चले जाएं। जहाँ पे साइबर क्राइम के केस बढ़ते रहें तो वहाँ पे आप जाके, तो यही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं और इसको हम पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो जो आपसे सजेशन आएंगी और आपसे हमें शेयर करनी होगी, हम इसको रेगुलर बेसिस पे इसको हम एक फॉर्मलाइज कर देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सूचनाएं और हमारी जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और हमारे एंड पे जो भी आपको कठिनाइयां फेस होती हैं वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। सर 2025 में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला सर, तो अब आप 2026 में नए डीजीपी के तौर पे आए। आपने सर कुछ प्लान किया? आपने कुछ प्लान किया कि आपने अब कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करना है और किसको ज्यादा? वेल देखो, ऐसा है, अगर आप इसको नामांकित करें, है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ये आप, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले कार्य नहीं हो रहा। पहले हमारी नाइट डोमिनेंस चल रही थी, अलग अलग हम तरीकों से अपना क्राइम पे हम कर रहे थे और ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे। बट हर जो व्यक्ति आता है वो अपने परसेप्शन से उसको रीऑर्गेनाइज करता है। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पीछे DGP के अग्रवाल साहब थे, जब नूह में साइबर क्राइम हो गया हम पूरी फोर्स लेके वहाँ पे पहुँच गए और हमने सारे घर की चेकिंग करी, पता नहीं कितनी हमें संपत्ति मिली, कितना वो मिला, और वो नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया। तो ऑपरेशन चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, और जैसे जैसे हमें नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए आपकी सुझाव आएंगे, तो उसके हिसाब से हम उस पर कार्य करेंगे। ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो चलता रहेगा, ऑपरेशन हॉटस्पॉट भी चलता रहेगा, जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए भी हम चलाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास वो हैं, मतलब अगर आप क्विकली, मैं अगर पढ़ना भी चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी जो STF है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। लैंड माफिया है, जिससे जो जगह जगह प्रिवेलेंट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वायलेंट क्राइम है, रोड सेफ्टी है, ठीक है, जो दलितों के खिलाफ, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उन सब के खिलाफ हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी करेंगे, वो हो रहा है,
वेस्टर्न पार्ट्स में हो रहा है। जो मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी टीम की जो थिंकिंग है, हम उसको एक नई शेप देंगे। जब पिछले गवर्नमेंट आई, वो 2015 में आई वाज हेडिंग CAW, तो उस टाइम पूरे प्रदेश में हर जिले में नया वुमेन सेफ्टी पुलिस स्टेशन खोला गया, उनके महिला RAF बनाई गई, उनको स्कूटीज दी गई ताकि महिला को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के लिए हमें अलग से रूम बनाया हमने पुलिस स्टेशन में, ताकि उनको अलग से पुलिस स्टेशन में ना जाना पड़े। तो इस टाइप के कार्य पीछे से होते रहे हैं। बहुत इन्वेस्ट किया हमने। 112 पूरे इंडिया में हमारा 2nd नंबर पे है। तो वो कार्य हुए हैं, मेरे से पहले वालों ने किए थे। डीजीपी साहब, ये जो हरियाणा की पुलिस के तमाम प्रयास हैं, इनके बावजूद हरियाणा का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते आए हैं। चाहे वो हालांकि वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का मामला भी है जिसमें विपक्ष आरोप लगाता है। आपका जो हरियाणा में जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनको आपका क्या अल्टीमेटम है सर? आपकी एज ए डीजीपी आज आप ज्वाइन करने के बाद आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपोजिशन लगा रही है, अगर कोई इल्ज़ाम या कोई हम पे फिंगर रेस कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सी फार्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है तो हरियाणा की GDP क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? हरियाणा में लोग इतने सुखी क्यों हैं? हरियाणा में प्राइस रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ अपने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। देयर आर वेरियस पैरामीटर। लोग जहाँ पे डिस्टर्ब पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी जानकारी, सीएम नायब सिंह सैनी का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पुलिस की कार्रवाई समय समय पर बदलती है। डीजीपी का बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी तमाम बातें मीडिया के सामने रखी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, नए डीजीपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, कार्यभार संभाला है। आज से नए डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार संभाल लिया है। डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दें। डीजीपी का कहना है, सीएम नायब सिंह सैनी का आभार। पुलिस की कार्रवाई समय समय पर बदलती है। डीजीपी का बयान सामने आया। आपको बता दें, बड़ी जानकारी, समय और तकनीक के साथ बदलना जरूरी है। तो हरियाणा के नए डीजीपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। ये बड़ी जानकारी हरियाणा से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें मीडिया के सामने रखी। डीजीपी ने नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया है। समय और तकनीक के साथ बदलना जरूरी है, डीजीपी का कहना है। आपको बता दें, अजय सिंघल अब हरियाणा के नए डीजीपी हैं। नए डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार संभाल लिया है। डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने नायब सिंह सैनी का आभार भी व्यक्त किया है। पुलिस की कार्रवाई समय समय पर बदलती है। उनका कहना है कि समय और तकनीक के साथ